दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डेटा लीक हो गया। तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम शामिल। इस फहरिस्त में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर्स की जायदादें भी शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चों के नाम शामिल। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज, फरहद शहजादी और फराह गोगी, PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ और साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। सिंध के वज़ीर शर्जील मेमन और उनके फैमिली मेंबर्स, सेनेटर फैसल वावडा और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया का नाम भी जायदाद के मालिकों के नाम में शामिल। 1 दर्जन से ज़्यादा रिटायर्ड सरकारी अफसरान, 1 पुलिस चीफ, 1 सफ़ीर और 1 साइंसदान का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली, बलूचिस्तान और सिंध के 6 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स पर रद्दअमल में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दुबई में 2017 में जायदाद अहलिया ने खरीदी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में निगरान वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से जमा करवाए गोशवारों में भी इस जायदाद को डिक्लेयर किया। 1 साल कबल जायदाद को फ़रोख्त कर दिया था। फ़रोख्त करदा जायदाद की रकम से चंद हफ्ते कबल एक और प्रॉपर्टी खरीदी है। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावडा ने कहा कि प्रॉपर्टी लीक्स में सब पर नाजायज़ का ठप्पा लगा दिया गया। उनकी जायदाद डिक्लेयर है। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि वह दुबई में अपार्टमेंट के मालिक हैं। ये प्रॉपर्टी FBR और इलेक्शन कमीशन में 6 साल से डिक्लेयर्ड है। प्रॉपर्टी लीक्स की फहरिस्त के मुताबिक 17,000 पाकिस्तानियों के पास दुबई में 23,000 जायदादें हैं। तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों में से पाकिस्तानी शहरियों की जायदादें कुल मालियत का 2.5% हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसिफा की तमाम मुल्की और गैर मुल्की असासे इलेक्शन कमीशन और FBR में डिक्लेयर्ड हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की इमलाक उनकी औलाद को विरासत में मिली। प्रॉपर्टी लीक्स की खबर में कुछ नया नहीं है, ना ही गैर कानूनी है। बदनीयती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुतालिका फोरम्स पर चैलेंज किया जाएगा। हमारे असासजात पहले से ही डिक्लेयर और अवाम के इल्म में है। शर्जील मेमन का कहना है कि जिन जायदादों का तस्करा किया जा रहा है वो पहले ही इलेक्शन कमीशन और मुतालिका टैक्स अथॉरिटीज़ में डिक्लेयर्ड है। दर्जन भर रिटायर्ड आर्मी जनरल्स, 2 रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल्स, 1 हाजिर सर्विस IG पुलिस ब्यूरोक्रेट्स की भी दुबई के पॉश इलाकों में जायदादें निकल आईं। प्रॉपर्टी लीक्स के डेटा के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ और उनकी अहलिया दुबई में 3 जायदादों के मालिक हैं। दुबई में जायदादें रखने वालों में परवेज़ मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल शफातुल्लाह शाह, DGC मेजर जनरल रिटायर्ड एहतशाम ज़मीर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आलम जान मसूद के नाम भी शामिल हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड गजनफर अली खान, मेजर जनरल रिटायर्ड राजा मोहम्मद आरिफ नज़ीर भी बैरून मुल्क जायदाद के मालिक हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद फ़ारूक, मेजर जनरल रिटायर्ड नजमुल हसन शाह, मेजर जनरल रिटायर्ड अनीस बाजवा की अहलिया के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। पाक फ़ज़ाइया के 2 साबिक एयर वाइस मार्शल सलीम तारिक और खालिद मसूद के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के IG पुलिस डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक भी बैरून मुल्क जायदाद के मालिक हैं। OGDC के साबिक चेयरमैन जाहिद मुजफ्फर और PCST के चेयरमैन अनवारुल हक गिलानी के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर के IG पुलिस डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक ने दुबई में जायदाद की तस्दीक की है और कहा है कि उन्होंने ये जायदाद 2002 में उस वक्त खरीदी थी जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में काम कर रहे थे। डॉक्टर सुहेल ताजिक ने बताया कि उनकी तनख्वाह $10,000 थी। उन्होंने रकम UN बैंक से दुबई और कानूनी ट्रांजैक्शन से ट्रांसफ़र की और इस जायदाद को अपने असासों में ज़ाहिर कर रखा है, जिसका वो फ़ख्र या जिक्र भी करते हैं। पार्टी की मरकजी कमेटी में जल्द मजीद रहनुमाओं को शामिल किया जाएगा। रहनुमा MQM पाकिस्तान अमीनुल हक ने कहा है कि पार्टी में चेयरमैन के साथ 2 वाइस चेयरमैन भी होंगे। MQM पार्टी इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में करवाए जाएंगे।
सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला योब में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। फायरिंग के तबादले में मेजर बाबर खान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद मेजर बाबर खान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। 33 साल के शहीद मेजर बाबर खान का ताल्लुक मियां वाली से है। वज़ीर आज़म का योब में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर बहादुर जवानों को खिराज तहसीन, शहीद मेजर बाबर खान को खिराज अक़ीदत। पेशावर के इलाके गुलबहार में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम सड़क किनारे खड़े शख्स से मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गया। CCTV वीडियो मंजर आम पर आने पर तफ्तीश शुरू कर दी गई। गुलबहार में ही बच्ची से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। कसूर के इलाके चूनिया में दरियाए सतलुज में डूबने वाली कराची की फैमिली के 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 4 साल की बच्ची की तलाश अंधेरे के बायस रोक दी गई। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक कराची का खानदान शादी पर कसूर आया था। दरिया की सैर के दौरान मेज़बान खानदान का बच्चा नहाने के लिए दरिया में उतरा तो खवातीन समझी कि वो डूब रहा है। उसे बचाने के लिए 2 खवातीन और उनके 2 बच्चों ने दरिया में छलांग लगा दी। बच्चा तो निकल आया लेकिन मेहमान डूब गए। 33 साल की रुखसाना, 22 साल की नबीला और 12 साला रोहान की लाश निकाल ली गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से इम्तहानी मराकज़ की फहरिस्त मौसूल हो गई है। इम्तहानी मराकज़ को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना रखने का अमल शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान ने भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि भारतीय सियासतदान इंतखाबी फ़वाइद के लिए पाकिस्तान को अपनी सियासत में घसीटना बंद करें। बयानात पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जुनून की अक्कासी करते हैं। बयानात बैनुल-अक़वामी तनकीद से तवज्जो हटाने की मायूस कुन कोशिश है। चंद महीने कबल हमने पाकिस्तानी सरजमीन पर भारत के मावराए अदालत और बैनुल-अक़वामी कत्ल की मुहिम बेनकाब की। आलमी बिरादरी भारतीय क़यादत की जारहाना बयानबाजी का नोटिस ले। दुबई में जायदादें खरीदने वाले नामवर भारतीय शहरियों में भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी भी शामिल। मुकेश अंबानी की दुबई में 110 अरब डॉलर मालियत की जायदादें हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इंतहाई करीब समझे जाने वाले भारतीय सरमायाकार गौतम अडवाणी के भाई विनोद अडवाणी का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। विनोद अडानी की दुबई में 22 अरब डॉलर से ज़्यादा मालियत की जायदादों का इंकशाफ हुआ। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एक आज़ाद कश्मीर की हालिया कशीदगी में भारत का हाथ है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने ख्वाजा आसिफ से इल्ज़ाम का सबूत मांगा तो ख्वाजा आसिफ सबूत ना दे सके। वज़ीर दिफ़ा ने यह भी कहा है कि गवादर मनसूबा मुकम्मल ना होने में कराची का माफिया मुलव्वस है। अगर कराची पोर्ट के मुतबादिल कोई मनसूबा शुरू किया जाता है तो माफिया उसे मुकम्मल नहीं होने देता। बोले कराची पोर्ट पर 4000 अरब सालाना की करप्शन होती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी पर कौमी हॉकी टीम को 3 करोड़ इनाम देने का ऐलान। टीम से मुलाकात के मौके पर मरीम नवाज ने कहा है कि हॉकी का खेल कौमी फ़ख्र है। हॉकी टीम और खेल को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। स्ट्रेटेजिक इदारों के सिवा तमाम हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी होगी, चाहे वो नफ़ा बख्श हों या खसारे में हों। वज़ीर आज़म का ऐलान। वफाकी वज़ारतों को तमाम ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत। रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ा रबानी ने PIE की निजकारी के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा कि इदारों की निजकारी का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में आना चाहिए, वहाँ से मंजूरी के बाद ही फैसला किया जा सकता है। PIA स्ट्रेटेजिक असासा है। रज़ा रबानी ने हुकूमती निजकारी पॉलिसी के खिलाफ जल्द एहतजाज शुरू करने का भी ऐलान किया। वफाकी काबीना ने तोशाखाना तहाइफ के कवानीन में तरामीम मंजूर कर ली। एलामिया के मुताबिक इन तरामीम के तहत तहाइफ लेने वाला ये तहाइफ अपने पास नहीं रखेगा। तहाइफ को वसूल कुरंदा के इदारे की इमारत के अहाते में नुमाया जगह पर रखा जाएगा। शील्ड्स, सूवेनियर्स और दीगर तहाइफ का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाएगा। तहाइफ का तखमीना लगाने वाले निजी शोबे के माहिर का एजाज़ ये बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे पहले PDM हुकूमत में वफाकी काबीना ने तोशाखाना पॉलिसी 2023 की मंजूरी दी थी।
जिसके तहत सदर, वज़ीर आज़म और काबीना अरकान पर $300 से ज़ायद मालियत का तोहफ़ा वसूल करने पर पाबंदी आयद की गई थी। $300 से कम का तोहफ़ा मुरवजा तरीक़ाकार के तहत रकम अदा करके हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान के लिए इस बार का डालो, फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का मुआशी बहाली के लिए करप्शन की रोकथाम का मुतालबा। अदाकारा हिना ख्वाजा का कहना है कि मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन के तहत ग्रैंड डिबेट से सोच के नए जाविये सामने आ रहे हैं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को अपनी मुराद कम करना होगी। मुमताज़ शायर अनवर शऊर का कहना है कि मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन ने मुआशी मुबाहसे का जो सिलसिला शुरू किया है उसके ज़रिए मईशत की बेहतरी का रास्ता सामने आएगा। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में हमले बढ़ा दिए। इसराइली टैंकों, बुलडोज़र्स और बख्तरबंद गाड़ियों ने जबालिया में बेघर अफराद के मराकज़ का मुहासरा कर लिया। रफ़ा शहर के अतराफ बड़ी तादाद में फ़ौज जमा कर दी। जबालिया और नसारत कैंपों की रिहायशी इमारतों, पनागुज़ीन स्कूलों पर बमबारी से 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि एक हफ़्ते के दौरान रफ़ा और शिमाली गज़ा से 5.5 लाख बेघर फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली हुई है। अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी लीक्स में हिज़्बुल्लाह, इस्लामी पासदारान इनकलाब और यमनी हूसियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शामिल। इन अफराद पर अमरीका मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात पर पाबंदियाँ लगा चुका है। जापानी मीडिया के मुताबिक प्रॉपर्टी लीक्स में मुबैना गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद समेत 1000 से ज़्यादा जापानी भी शामिल हैं। फ्रांस में गैंग ने दिन दिहाड़े फायरिंग करके कैदी वैन से स्मगलर्स को छुड़ा लिया। नार मंडी में पेश आए वाक़े में 2 पुलिस एहलकार हलाक और 3 ज़ख्मी हुए। नकाबपोश हमलावरों ने फिल्मी अंदाज से अपनी काली गाड़ी पुलिस के सफ़ेद ट्रक से टकराई। कार से छलांग मारकर बाहर निकले और ट्रक को चारों तरफ से घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। एक हमलावर ने कैदी वैन का दरवाज़ा खोला और कैदी को निकाल लिया।